चलो हम लोगों का टॉपिक क्या चल रहा था, सर्किट अर्थात वृत्त। वृत्त में हम लोगों ने कल कई चीजों को देखा था, जैसे क्या था, त्रिज्या था, परिधि, व्यास, उसका क्षेत्रफल हम देख चुके हैं। उसके बाद में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो क्या है, छेदक रेखा। तो वो छेदक रेखा के नामे से लगता है किसी में छेद करता होगा। आइए समझते हैं। ये हमारा वृत्त हो गया ना, ये वृत्त में अगर हम कहीं से ऐसा लकीर खींचते हैं जो कि वृत्त के दो जगहों पर कट करे, दो जगहों पर क्या करे, वो प्रतिच्छेद करता हो, तो वैसी रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, छेदक रेखा बोलेंगे। इसे देखो ना, ये हम रेखा हमने खींच दिया। देखो वृत्त के एक जगह यहाँ P है और एक जगह यहाँ Q पर कट लगाया है। तो ऐसे रेखा को हम जहां से भी खींच देंगे, देखो जहां से भी खींच देंगे, कटा है कहीं ना कहीं ना, तो जितने भी आप रेखा खींचोगे और वृत्त के अंदर या उसके परिधि के ऊपर जहां भी ये प्रतिच्छेद करता होगा, उस तरह की रेखा हम लोग क्या बोलते हैं, छेदक रेखा बोलते हैं। ठीक है ना। और छेदक रेखा की संख्या, जैसे आप लोगों को पीछे पढ़ाया गया है कि त्रिज्या, उसका व्यास अनंत होते हैं, वैसे ही एक वृत्त के ऊपर छेदक रेखाओं की संख्या क्या होती है, अनंत होती है। इसका काउंट नहीं कर सकते हो। अगर डिफिनीशन कोई पूछता है इसका डिफिनीशन क्या होगा, तो आप सिंपल में बताइएगा कि किसी वृत्त के ऊपर आने वाली वैसी रेखा जो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, उसी को कहा जाता है छेदक रेखा। क्लियर है। तो मैं चलता हूं इसका डिफिनीशन के लिए। चलो हम आगे बढ़ जाते हैं। आप सभी लोग कॉपी कलम निकाल लो। वह रेखा जो किसी वृत्त पर, जो किसी वृत्त पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, जो किसी वृत्त पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, उस रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। उस रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। जैसे जरा देखा जाए, बताइए, ये आप लोगों का वृत्त हो गया ना, ये हमारा क्या हो गया, वृत्त हो गया, ये हमारा सर्किल हो गया। और बताइए, इस वृत्त के अंदर हमारा एक केंद्र होगा। ये तो स्वाभाविक है कि बिना केंद्र का वृत्त बन ही नहीं सकता है। जब भी आप वृत्त घुमाइएगा तो उसका एक केंद्र होगा, क्योंकि परिभाषा भी कहता है कि एक बिंदु निश्चित बिंदु से समान दूरी पर खींचा गया वक्ररेखा वृत्त कहलाता है। ये हमारा क्या हो गया, केंद्र। अब देखो, यहाँ से हमने कोई एक रेखा खींच दिया है। आप ध्यान से देखो, यह रेखा एक जगह A पर और एक जगह B पर ये क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो प्रतिच्छेद करने के वजह से क्या होगा कि इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे। अगर कोई पूछ दे कि AB क्या चीज है, तो क्या आपको जवाब देना होगा, छेदक रेखा होगा। एक वृत्त के अंदर छेदक रेखाओं की संख्या अनंत होती है। और कहेंगे कि कहाँ अनंत है, तो अब तो इसमें रेखा खींचना शुरू करो ना, करो। इसका कोई काउंटिंग नहीं कि कितना आप रेखा खींच सकते हो। तो ये हमारा हो गया छेदक रेखा। और छेदक रेखा के बाद हम बात करेंगे आप लोगों को स्पर्श रेखा का। तब तक इसको आप फिगर बना लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। छेदक रेखा के बाद ना एक टॉपिक पढ़ना हम लोगों का स्पर्श रेखा। बहुत सिंपल सी रेखा है। ये क्या करती है कि कोई एक वृत्त होगा, जैसे आप लोगों को सामने वृत्त दिख रहा होगा, है ना, ये हमारा वृत्त हो गया। अब कोई रेखा चलेगी और रेखवा जो है वो वृत्तवा पर कहीं एक बिंदु पर धीरे से टच कर जाएगी, छेदेगी नहीं, ध्यान रखना। छेदेगी तो छेदक रेखा हो जाएगा। उसके ऊपर कहीं क्या करेगी, छू देगी। जैसे मान लो कि हमारा यहाँ कोई बिंदु है, इस बिंदु का नाम मान लीजिए कि A है। अब यहाँ से कोई रेखा चलना शुरू किया, देखो छू दिया है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, P। और जो हमारा Q रेखा जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा बोलेंगे। समझ रहे हो ना। अब मान लीजिए वही नहीं, हम एक यहाँ ले लेते हैं बिंदु। मान लीजिए कि हमारा बिंदु यहाँ पर M हो गया, यहाँ से कोई रेखा चलना शुरू किया, सीधे निकल गया, ये हो गया A से लेकर के D तक। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा। कहीं भी आपको वृत्त पर जहां भी छू दे तो वो समझ लेना कि वो आपका क्या है, स्पर्श रेखा है।
तो स्पर्श रेखा का जो डिफिनीशन होता है वेरी सिंपल, आप कहेंगे क्या कि किसी वृत्त के ऊपर वैसी रेखा जो किसी एक बिंदु पर छूती हुई चली जाती है उस रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखना, कभी कभी विद्यार्थी लोग ना गबड़ा जाता है क्या कि मान लो कि इसको उठा करके हल्का नीचे कर दिया, मान लो कि हमारा ये वृत्त हो गया, थोड़ा नीचे कर दिया, जरा बताओ ये स्पर्श रेखा है? ये स्पर्श रेखा नहीं है, क्योंकि देखिए ये दो बिंदुओं पर क्या कर दिया है, प्रतिच्छेद कर दिया। तो प्रतिच्छेद कर दिया इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसमें बारीकियां हैं, थोड़ा आप लोग समझिएगा। इस जगह पर एक चीज और समझ लो, एक पूछता है आप लोगों का कि स्पर्श रेखा किसी वृत्त पर कितने खींचा जा सकता है, तो ये डिपेंड करता है आप लोगों को बिंदु पर, समझ रहे हो? अगर कहता है कि एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो, तो केवल एक होगा। अगर कोई एक वृत्त का एक बिंदु है तो एक बिंदु पर कितना होगा? एक होगा। और फिर सर जी हेजवा ना एगो है, अरे भैया एगो बिंदु ए है, एगो बिंदु ए में है, तो अलग अलग बिंदु ना हो गया। तो अगर एक बिंदु का बात करेगा तो ओकरा पर स्पर्श रेखा एगो होगा। अगर कह दे कि एक वृत्त के बाहरी बिंदु से, क्लियर है, मान लीजिए कि हमारा ये कोई वृत्त हो गया है ना, अब कह रहा है कि एक वृत्त के बाहर कोई बिंदु, मान लीजिए कि यहाँ पर ए है, तो इस बाहरी बिंदु से उस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो, तो जरा इसको समझना तू लोग। अब यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास ये एक बिंदु हो गया ना, तो अब यहाँ से अगर खींचिएगा तो देखो यहाँ से एक स्पर्श रेखा हो जाएगा, और एक अगर यहाँ से हम लोग खींचेंगे तो ये सीधा हमारा आ गया इस जगह पर। क्लियर है? तो ये देखिए, अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु है तो वहां से स्पर्श रेखाओं की जो स्पर्श जो रेखा होगा वो कब होगा? दो होगा। ठीक है। अच्छा, कभी कहता है, देखो एगो तो हो गया वृत्त के ऊपर, बोलिएगा, एगो हमने कहा कि एक वृत्त के ऊपर कितने स्पर्श, एक वृत्त के ऊपर बिंदु है तो कब? तो आपको एगो दिखाई दे रहा है। एगो हमने कहा कि वृत्त के बाहर एगो बिंदु होगा तो दूगो। अगर कह दे कि वृत्त के अंदर एगो बिंदु है उसका नाम है ए, तो कब स्पर्श रेखा होगा? तो इससे एक भी नहीं होगा, क्योंकि जरा बताओ ना, ये हमारा है, हम कहीं खींच रहे हैं, 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 तो रेखाएं तो बन रही हैं, लेकिन क्या वो स्पर्श रेखा है? देखिए वो चला तो कहीं जाकर काट दिया, तो छेद करेगा तो दूसरा छेदक रेखा हो जाएगा, जबकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्पर्श रेखा। तो ये थोड़ी सी इसका गुण है, क्वालिटी है, इस पर थ्योरम चलता है, कुछ आगे चलकर हम लोग प्रमेय पढ़ेंगे, तो प्रमेय में पढ़ लेंगे कि इसका और क्या क्या गुण हो सकता है। तब तक आप लोग नोटबुक निकालो अपना और स्पर्श रेखा की परिभाषा लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ। स्पर्श रेखा की परिभाषा जो होगा इस तरह से आप लिख सकते हो, किसी वृत्त के एक बिंदु से, किसी वृत्त के एक बिंदु से होकर जाने वाली वह रेखा, किसी वृत्त के एक बिंदु से होकर जाने वाली वह रेखा जो वृत्त पर स्पर्श करती है, जो वृत्त पर स्पर्श करती हैं, उसे स्पर्श रेखा कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग ये वाला फोटो बनाइएगा, बबुआ ये वाला फोटो बना लीजिएगा। रेडी सब लोग? हो गया सबका? एक वृत्त पर, रेडी, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? ध्यान दिया जा, बिंदु के बात नहीं कर रहा है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं, हो सकती हैं, लेकिन बिंदु का बात नहीं किया है। अगर बिंदु का बात करता कि एक वृत्त के एक बिंदु पर
कितनी स्पर्श रेखाएं, जब विद्यार्थी लोग एक बिंदु पर केवल एक होगा, लेकिन अब बिंदु वहां से हटा दिया, क्या कह दिया, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, अनंत होगा। देखो दिस इज माय सर्किल, ये हमारा क्या है, वृत्त है। अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ स्पर्श रेखा होगा। देखो ना बच्चों, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, छुआ नहीं है, छुआ देते इसको, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, है कि नहीं। जितना बड़ा त्रिभुज उतना स्पर्श रेखा। तो अगर बिंदु का बात नहीं करेगा सुगवन, तो कह दिया सन कि वृत्त पर और स्पर्श रेखाओं की संख्या जो होती है वो अनंत होती है। अगर बिंदु का बात कर दिया कि एक बिंदु पर केवल एक, आप वृत्त के बाहरी बिंदु से दो, आप वृत्त के आंतरिक बिंदु से एक, कुछ ना होगा, होगा वो एक को नहीं होगा। तो ये 3-4 बात अगर आप ध्यान में रखोगे ना, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी छूटता नहीं है, समझ रहे हो ना। तो ये स्पर्श रेखा का फाइनली ये चीजें हो गया। एक बचता है आप लोगों का छेदक रेखा हो गया, एक हो गया स्पर्श रेखा, एक होता है आप लोगों का स्पर्श बिंदु, समझ रहे हो ना। चलिए स्पर्श बिंदु को हम लोगों का बहुत सिंपल टॉपिक है स्पर्श बिंदु। देखो स्पर्श रेखा समझ में आ गया होगा, तो स्पर्श बिंदु बहुत इजी चीज है। देखो बबुआ, हमारा हई वृत्त हो गया ना, बोला जा, इस वृत्त पर आप जानते हैं कि अनंत स्पर्श रेखाएं होंगी, लेकिन अगर जिस बिंदु पर टच कर रहा है, बोलो, तो यहाँ जब टच किया तो वहां कोई ना कोई पॉइंट होगा कि ना होगा। यहाँ मान लीजिए कि टच किया, यहाँ कोई पॉइंट है कि ना है, यहाँ टच किया, यहाँ पॉइंट है कि ना है। तो स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर वृत्त को छूती है, स्पर्श रेखा वृत्त पर जहां छूती है, जिस बिंदु पर छूती है, उसी बिंदु को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अर्थात स्पर्श बिंदु कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये ए और बी एक रेखा है, क्या है बबुआ, रेखा है। कैसी रेखा है, तो स्पर्श रेखा है, क्योंकि वृत्त को कहीं ना कहीं छू रही है। कहाँ छू रही है, मान लो कि पी पर छू रही है। तो अगर मैं पूछूं कि बताइए इसमें जो आप लोगों का ए बी स्पर्श रेखा है, ओकरा स्पर्श बिंदु क्या है, तो उसका स्पर्श बिंदु क्या होगा, पी, क्योंकि पी पर टच कर रहा है। अब इधर समझते हैं, मान लीजिए हमारा कोई एल एम हमारा कोई स्पर्श रेखा है। अगर मैं पूछ दूं, इसका मैं नाम दे देता हूं ओ, और मैं पूछता हूं कि बताओ एल एम का स्पर्श बिंदु क्या है, तो जहां टच किया, तो कहां टच किया बबुआ, ओ पर टच किया है। वैसे ही मान लो यहाँ पर क्यूआर है और यहाँ हमने डाल दिया एम, तो क्यूआर एक स्पर्श रेखा है। अब मैं पूछूं कि क्यूआर का स्पर्श बिंदु क्या होगा, आप लोग स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु में अंतर समझ पा रहे हो। रेखा लंबका वाला, बिंदु टिकलिया वाला, समझ रहे हो ना, जहाँ आप लोगों को टच किया हुआ है। किसी कोई डाउट है, इसका डिफिनीशन लिख लीजिए सभी लोग। स्पर्श बिंदु का डिफिनीशन आप सभी नोटबुक निकाल करके लिख लो, फिर फिगर लगाइएगा। लिखिएगा स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर, स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर वृत्त को छूती है, जिस बिंदु पर वृत्त को छूती है, उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहा जाता है, स्पर्श बिंदु कहा जाता है। इस आकृति में क्रमशः P O कौन लगा करके P, O, M, P, O, M स्पर्श रेखा बिंदु हैं, स्पर्श बिंदु हैं। खड़ी पाई सभी लोग फिगर आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा, क्योंकि विदाउट फिगर क्वेश्चन। बच्चा लोग एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिएगा। प्रश्नावली 10.1 में ना उसको पूछा हुआ है,
अब देखिए क्या है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया वृत्त। क्वेश्चन करता है कि एक वृत्त में ऐसी रेखाएं खींचिए जो एक छेदक रेखा हो, समांतर रेखा हो और साथ साथ स्पर्श रेखा हो। देखिएगा, छेदक रेखा, स्पर्श रेखा और समांतर रेखा, तीन बात आपको समझाना है। नन की छेदक रेखा एकरा को छेदना चाहिए, छेद दिया। आए कह रहा है कि स्पर्श रेखा एकरा के छूना चाहिए, क्लियर। आप कह रहा है कि एगो और ही रेखा बाहर से ले लीजिए जो कि तीनों का क्या हो जाए, समांतर। तो देखो, समांतर का मतलब होता है एकरा के बढ़ाते बढ़ाते तू कहीं तक चल जाएगा, एक दूसरे को छुएगा नहीं, एक संग से। ये दीवार है ना, दोनों दीवार, अब ये दीवार के जुड़ जो चल जो तू बड़का गाँव इन्हें वसुधर चाहे डिब्रूगढ़ इसको कभी दीवार टच नहीं करेगा। टच करेगा अगर कहीं ना कहीं जा करके तो समझ जाओ कि ये दीवार टेढ़ा है, ये समांतर नहीं है। तो कभी कभी पूछ देता है कि आप एक ऐसे रेखा का एग्जांपल लीजिए, जुग्म बनाइए जिसमें कि एक आप लोगों का छेदक हो। तो छेदक के लिए कोई हमने छेद दिया, कुछ नेम आज मान लीजिए कि ए बी हो गया, एगो मान लीजिए कि हम लेते हैं पी क्यू जो कि स्पर्श कर रहा है कहां पर, एम पर। आप बिंदु कुछ भी ले सकते हो भाई, उसमें प्रतिबंध नहीं है। और एक हमारा बहुत बढ़िया रेखा है जिसका नाम हम लेते हैं ए। बताइए क्या ये तीनों एक दूसरे के समांतर है कि नहीं? समांतर भी है, दो स्पर्श भी कर रहा है, एक स्पर्श कर रहा है और एक छेद रहा है, समझ रहे हो ना। तो ये हमारा जुगनू बन जाता है। ऐसा कभी कभार क्वेश्चन आप लोगों से करता है, तो इसके लिए घबराइएगा मत। अब मैं सीधे इन तीन टॉपिक पर प्रश्नावली 10.1 को मैं शुरू करता हूँ। देखिए तो कितना एकदम बुझानी के तौर पर ये खत्म हो जाएगा। चलो बच्चा समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्नावली सब लोग निकाल दो बच्चा लोग। इस थ्योरी पर हम लोग को प्रश्नावली को समझते हैं। क्वेश्चन है प्रश्नावली 10.1 का, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं? आप लोग बताओ। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि पहला क्वेश्चन में अभी कह रहा है कि एगो वृत्त है और उस वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हैं। कौनो गधो जान गया होगा ये वो वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। देखो हम कितना शुरू किए हैं ना, तो अंदर चला गया है ये, लेकिन आप लोग प्रयास करना कि इसको बाहर से टच करके जाना चाहिए। तो इस पर स्पर्श रेखाओं की जो संख्या होगी ना, वो क्या होगी आप लोगों की? स्पर्श जो रेखा होगी साफ लिख दीजिए कि अनंत या अनेक कह सकते हैं, समझ रहे हो ना। अब रुको, अब यहीं पर क्या किया है, जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है ना, दूसरा नंबर, उसको जरा समझ लो। क्या किया है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली जगह बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ध्यान सुनिएगा, एक किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उससे खाली जगह बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। देखो बचवा, ये हमारा वृत्त हो गया ना, ये वृत्त। अब बताओ कि अगर हम इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो बताओ वृत्त के कितने जगहों पर वह छू देती है? तो मात्र एक जगह है। इसका जो जवाब होगा उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये आप लोग केवल भरना है, हमने फिगर पर समझा रहा हूँ कि कैसे, समझ रहे हो ना। तो आप लोग जब भरिएगा तब फोटो वोटो मत बनाइएगा, समझने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। आगे आ जाइए। उसके बाद में दिया हुआ है नंबर 2, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? सभी को पता है कि दिस इज माई सर्कल, ये हमारा हो गया। अब हम खींच रहे हैं, तो बताओ 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद ना कर दिया, तो जब ये 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दिया विद्यार्थी लोग, तो इसका क्या नाम होगा? क्या इसका नाम होगा? इसका जो नाम होगा उसको हम लोग देंगे नाम छेदक रेखा। क्या नाम देंगे बच्चा लोग? छेदक। यहाँ देख लीजिएगा, छेदक रेखा अभी जस्ट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। एक इसमें और है नंबर 4 पर, ये पहला था, दूसरा हो गया, तीसरा। और मैं चौथा वाले को बात कर लेता हूँ। तीसरा नंबर है, चलिए तीसरा पर कहा है एक वृत्त की खाली जगह स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की खाली जगह समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखा जाए विद्यार्थी, ये हमारा वृत्त हो गया ना। अब देखो, अब एक यहाँ खींचते हैं, एक यहाँ खींचते हैं,
तो ये समानांतर ना हो गया, समानांतर है, आस्पर्श रेखा है, तो बताओ ये कौ रेखा है? तो ना लिख सकते हैं कि मात्र 2 होगा समांतर स्पर्श रेखा की संख्या। बोलो बच्चा लोग। अब कोई कहता है कि सर जी हेने से ना खींच देंगे तो हो जाएगा, तो उन्हीं से 2 होगा। बोलिए, तो ये आप लोगों का हो गया 2 समांतर रेखा। एक इसमें और ही क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर 4 पर, कह रहा है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं। समझो इसको कैसे, ये हमारा वृत्त हो गया ना, अब एगो हम रेखा खींच रहे हैं, इसका नाम है ए और बी, हेजवा हमारा टच कर रहा है, तो कहता है कि रेखावा और वृत्तवा के बीच में जहाँ टच करता है वो बिंदु क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। बोलो होगा, इसका हो जाएगा क्या? स्पर्श बिंदु। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, क्रमशः चारों क्वेश्चन का हम लोगों ने भर्ती कर दिया है। पहला में भराएगा किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली जगह बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो 1 पर 1 हो जाएगा। और दूसरा होगा वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने रेखा को क्या कहते हैं? तो छेदक रेखा। और तीसरा है एक वृत्त की खाली जगह समांतर रेखाएं हो सकती है, तो ध्रुव होगा। और चौथा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा को घनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। अब आप लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलो बच्चिया देखते हैं, अगर किसी को चाहिए सभी भर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जो क्वेश्चन है वो है 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त पर बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी, तो PQ की लंबाई बताइए। क्वेश्चन में ऐसे घुमा दिया है ना कि बच्चा लोग घबरा जाता है। देखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्या हो गया बबुआ? एगो वृत्त हो गया। एकरा केंद्र का नाम क्या रखेंगे हम लोग? O रख देते हैं। कह रहा है कि 5 सेमी त्रिज्या वाले ननक लोग एक केंद्र से परिधि पर जब हम मिला देंगे, इसी को त्रिज्या कहते हैं। इसका मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा माने हेजरे वो बिंदु बा P, ठीक बा, आइजे से स्पर्श रेखा खींचा गया है, खींचा गया और स्पर्श रेखा खींचा गया है जो कि पहुंच जाता है कहां तक होगा आप लोगों का? पहुंच जाता है PQ। यहाँ पर Q ले लेते हैं। तो पूछ रहा है कि बताइए OQ का मान 12 सेमी है, OQ को ही मिला दीजिए, मिल गया। एकरा मान आपको कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर है, एकरा मान 5 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है कि बताइए PQ का मान जो होगा क्या होगा? मतलब त्रिज्या, मतलब कि OP बराबर आपको 5 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद में क्या किया है? तो OQ बराबर, OQ का मान जो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है कि PQ बराबर क्या होगा, आप पता कीजिए। नहीं, आपको 4 ऑप्शनों दिया है ना जी, क्या दिया है यहाँ पर? 4 ऑप्शन आप लोगों की तरफ से है। 12 सेंटीमीटर, एगो आपको दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, एगो आपको दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर, एगो आपको दिया हुआ है रूट में कितना? 119 सेंटीमीटर। देख लो बबुआ कैसे इसको निकाल देंगे। देखो ना, आप लोग देखो, ये हमारा त्रिज्या है ना, और ये हमारा स्पर्श रेखा है। विद्यार्थी लोग एक थ्योरी काम करता है कि किसी भी वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। याद रखना, किसी भी त्रिज्या, दुनिया के वृत्त का कोनो त्रिज्या हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, और ओकरा में स्पर्श रेखा जाकर कहीं टच करेगा ना, तो जा हमेशा और हमेशा 90 कोण बनेगा। जब आप लोग रचना पढ़ाऊंगा ना, उस समय नाप करके दिखा दूंगा कि देखो बबुआ कैसे 90 डिग्री कोण बन रहा है। अभी केवल थ्योरी अपने दिमाग में रखिए। देखो, तो जब बबुआ यहाँ 90 बन रहा है, तो क्या मेरा ये कहना गलत है कि त्रिभुज OPQ में कोण P बराबर 90 डिग्री? जो 90 डिग्री है इसको हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? उसको कहते हैं जिस त्रिभुज का एक कोण बराबर 90 डिग्री हो, उसी को हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो क्या ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है? समकोण त्रिभुज में 3 चीजें, लंब, आधार, कर्ण होता है। क्या नीचे वाला आधार हो गया, खड़का वाला आपका लंब हो गया, तिरछा वाला आपका कर्ण हो गया। तो उस आधार पर मेरे पास लंब का मान है, कर्ण का मान है, PQ यानी आधार से पूछ रहा है। नहीं जी, यानी कहने का मतलब आप PQ कहिए या आप आधार कहिए, आप लोगों ने बहुत पहले 8वें क्लास से पढ़ते आ रहे हो पाइथागोरस पर में। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग
अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब क्या हो जाएगा, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। बताओ रे बबुआ, एक तरह हम वैसे भी लिख सकते हैं कर्णवा को, तो कर्ण हमारे पास क्या है, यही है ना, यानी कि हो जाएगा 12 का स्क्वायर, और लंब हमारे पास क्या है 5 का स्क्वायर। ननक लोग 12 12 50। अगर हम घटा दें आप लोगों को तो आपके पास में क्या बच जाएगा, 144 में अगर हम घटा देंगे 25 को तो क्या बचेगा, 14 में से 5 घटेगा 9, यहाँ पर 3 में से 2 घटेगा तो 1, और बेचारा ये 1, और ये जो 119 सेंटीमीटर है, इसका कभी आप लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते, समझ रहे हो ना। तो अब ऑप्शन में देख लो कहीं दिया है क्या, तो देखो ना आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर है, यानी कि क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो ऑप्शन नंबर डी है वही सही है। आप लोगों को काम करना होगा, अगर जरूरत है तो एक आप लोग ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। संख्या 4 जो है वो सॉल्यूशन नहीं है, आपको खाली रचना कर देना है, फोटो बना देना है। आओ ना, एक वृत्त खींचिए, क्या खींचिए, वृत्त खींचिए। तो देखो आप लोग अपना प्रकाल कस लीजिएगा, ऐसे घुमा दीजिएगा, वृत्त बन गया। पकड़ा है जी, रहता है ऐसे, ये आप लोग प्रकाल कस लेना, ऐसे रख करके वृत्त खींच देना, वृत्त खींचा गया गोल। अब चलो, और एक ऐसी दी गई रेखाएं, रेखा के समानांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उसमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरा छेदक रेखा हो। अगर ये मैं कहूं कि बेसिक क्लास जब चल रहा था उसमें बता दिए तो कोई गलत नहीं होगा। कहता कि एगो हमारा ये वृत्त हो गया, मैं कहता कि 3 गो रेखा खींच लो, एगो छेदक रेखा हो के, एगो स्पर्श रेखा हो गए, आ एगो समांतर रेखा हो गए। तो छेदक रेखा माने का, एकरा के छेदना चाहिए 2 बिंदुओं पर। तो हमारा मान लीजिए कि पी क्यू एक छेदक रेखा है जो मान लीजिए कि एम पर प्रतिच्छेद कर रही है। कितने लोग सहमत हैं कि यह छेदक रेखा है, छेदक रेखा है ना, क्यों, क्योंकि यह 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर दिया। प्रतिच्छेद करने वाले हम लोग क्या बोलेंगे, छेदक रेखा बोलेंगे। अब चलो, अब हम एक बात करते हैं स्पर्श रेखा का। देखना ये क्या स्पर्श रेखा लग रही है ना, इसका नाम दे देते हैं क्या, आप तो दे देते हैं आर एस दे देते हैं, कुछ भी आप नाम देंगे उससे घबराने की जरूरत नहीं है। और जहां टच कर रही हैं उसका हम लोग नाम दे देते हैं, मान लीजिए कि क्या नाम देते बबुआ, आर एस है ना, मान लीजिए कि यहाँ हम लोग ओ दे देते हैं। तो देखो 2 गो रेखा हो गया, एगो स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा। अब इसको ऐसा करना है कि वो समानांतर भी हो जाए। आप एक बाहर इसी के समानांतर खींच लीजिए और इसका कुछ नाम दे दीजिए। नाम मान लीजिए कि हमारा है, क्या नाम दे आप लोग बताओ, ए बी, ए बी नहीं दिए हैं कहीं, तो इसको दे देते हैं हम लोग ए बी। और लास्ट में लिख देंगे हम लोग क्या, आपकी पी क्यू बराबर छेदक रेखा। बोला जाए बच्चा, पी क्यू बराबर क्या है, छेदक रेखा, छेदक रेखा। उसके बाद में अब बताइए आर एस क्या है, आर एस क्या है, समझा हुआ स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। और एक बचा है ना, और जो हमारे पास है यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से कि पी क्यू समानांतर, तो है समानांतर ना, पी क्यू समानांतर आर एस, समझ रहे हो ना, और आर एस समानांतर कौन वाला, ए बी। यानी कहने का मतलब कि ये तीनों समानांतर है, नहीं क्या समझ रहे हो। अरे एकरा समानांतर है और एकरा समानांतर है, तो तीनों समानांतर ना हो गया, हम बराबर है लेका, आई बराबर हो लेका, मतलब तीनों बराबर बनेगा नहीं। तो यहाँ लिख सकते हो क्या, अतः आप दिखा दीजिएगा कि पी क्यू समानांतर आर एस और समानांतर ए बी, ये तीनों आप लोगों की जो रेखाएं हैं वो समानांतर है। इस प्रकार से एक रचना कर लीजिएगा और हम कह सकते हैं कि प्रश्नावली 10 पॉइंट जो एक है वो समाप्त हो गया। बस चलिए आगे देखते हैं।